किनारे फेंकवा कर ये दर्शाने की कोशिश की गई है, ये प्रयास किया गया है कि ये यूडी केस हो जाए और अगर पता नहीं चलता तब तो इनका दाह संस्कार भी कर दिया जाता और परिवार के लोगों को डेड बॉडी देखने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन उनके भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी काफ़ी सक्रिय और इनके बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इनको उनका फ़ोटो भेजा, फ़ोटो से उनकी पहचान हुई, तब जाकर उनका पोस्टमार्टम भी हो सका और केस भी रजिस्टर हुआ। अन्यथा जो साजिश थी वो बहुत गहरी थी और दूसरे ज़िले में इसीलिए उनके डेड बॉडी को फेंका गया था ताकि कुछ पता नहीं चले और अनआइडेंटिफाइड बॉडी मानकर उनका दाह संस्कार कर दिया जाए और फिर केस ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं चले। ये एक बहुत गहरी साजिश है। धन्यवाद। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मनोज चंद्रवंशी जी का जो हत्या हुआ है इसमें क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मनोज चंद्रवंशी जी इस इलाके के जाने माने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उनके स्वभाव में था कि वो हर गलत काम का विरोध करते थे। इसलिए इनकी हत्या चाहे जिन लोगों ने भी की, जो गलत काम करने वाले जो लोग हैं उसमें हो सकता है कि वैसे लोगों का स्थानीय पुलिस से भी संबंध हो। तो हमने पहले भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, तभी पता चलेगा कि इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ये हत्या है, इसलिए कि वो हर गलत काम का विरोध करते थे और जो गलत तत्व हैं, जो अपराधी हैं, उन लोगों ने अपने रास्ते का कांटा इनको समाप्त करके दूर करने का एक जो साहस किया है, घृणित प्रयास किया है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो, दोषी को सामने लाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या लगता है सर कि सजा मिल सकता है? अगर सरकार चाहेगी और सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस घटना की जांच गहराई से कराएगी तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सरकार की चाहत पर निर्भर करता है, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सरकार यदि इस घटना को संदिग्ध मानकर, यूडी मानकर ऐसे ही अगर टालमटोल करना चाहेगी तब बात अलग है। लेकिन यदि सरकार चाह जाएगी तो सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई सामने आएगी। साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम पहले दिन ही मैंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से ये भी मांग की है कि उनके दो लड़के हैं जो दोनों बेरोजगार हैं, तो कम से कम एक पुत्र को सरकारी नौकरी, और ये बहुत चूँकि एक छोटे परिवार से आते थे, इनकी माली हैसियत ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कुछ इनका कोई अपना एम्पायर हो, तो इनको उचित मुआवजा कम से कम 25 लाख रुपया, ताकि इनके बाल बच्चे पढ़ सके, उनका परिवार ज़िंदगी जी सके। ये हमारी मांग है सरकार से। सर अभी तो यहाँ के सांसद है सर, आपके माध्यम से क्या हो सकता है? मेरे माध्यम से देखिए, सांसद कोटे में या इस तरह से ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर वो रहता कि किसी घटना पर किसी को सांसद कोटे के या ऐच्छिक निधि से कोई सहायता करना, तो हम एक कदम आगे बढ़कर ये करते हैं। लेकिन इसका कोई नियम या प्रावधान या प्रोहित, वैसे व्यक्तिगत तौर पर ये परिवार चूँकि मेरे साथ रहा है, उनके भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी मेरे साथ बरसों तक साथ रहकर राजनीति किए हैं। अभी भी व्यक्तिगत संबंध इनसे मेरा है, इसलिए परिवार के लोगों से अलग से व्यक्तिगत तौर पर बात करके हमसे जो बनेगा व्यक्तिगत रूप से हम सहायता करने के लिए तैयार हैं और करेंगे भी। सर यहाँ के पुलिस प्रशासन पर जो बार बार जो सावधानी जो बरती जा रही है, बार बार जो बोला जा रहा है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन लापरवाह है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? मैंने तो कह ही दिया कि अपराधियों का संबंध यहाँ के पुलिस प्रशासन से हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उनकी संलिप्तता क्या है, क्योंकि सीमा से बाहर औरंगाबाद ज़िले में रेलवे लाइन के किनारे फेंकवा कर ये दर्शाने की कोशिश की गई है, ये प्रयास किया गया है कि ये यूडी केस हो जाए और अगर पता नहीं चलता तब तो इनका दाह संस्कार भी कर दिया जाता और परिवार के लोगों को डेड बॉडी देखने का मौका भी नहीं मिलता।
लेकिन उनके भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी काफ़ी सक्रिय और इनके बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इनको उनका फ़ोटो भेजा, फ़ोटो से उनकी पहचान हुई, तब जाकर उनका पोस्टमार्टम भी हो सका और केस भी रजिस्टर हुआ। अन्यथा जो साजिश थी वो बहुत गहरी थी और दूसरे ज़िले में इसीलिए उनके डेड बॉडी को फेंका गया था ताकि कुछ पता नहीं चले और अनआइडेंटिफाइड बॉडी मानकर उनका दाह संस्कार कर दिया जाए और फिर केस ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं चले। ये एक बहुत गहरी साजिश है। धन्यवाद।